हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज रीडिंग। देख लेते हैं दैट क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग इन द नेक्स्ट 24 आवर्स फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज यहाँ पे अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए। और मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। साथ साथ ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देखें, ये आपको डेफिनेटली रेजोनेट करना ही चाहिए। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट 24 आवर्स from the universe. What can you expect? Okay, we have the Knight of Pentacles. We have the the King of Wands. Knight of Swords. Three of Wands. We have two cards, the Nine of Wands, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है, the Queen of Pentacles. The World. Nine of Cups. Knight of Cups. Magician. Okay, listen. सबसे पहला चीज़ जो समझना ज़रूरी है इस 24 घंटे में इज़ कोई एक ऐसा चीज़ है, कोई एक ऐसा मे बी पर्सन भी हो सकते हैं ये, जो आपको काइंड ऑफ ओवर पावर कर रहे हैं या डोमिनेट कर रहे हैं, या इनकी एनर्जी आपके पूरे दिन में बहुत स्ट्रॉन्गली है। तो या तो आप इस पर्सन के बारे में ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम आप इस पर्सन के ख्यालों में बिता रहे हो, या इस पर्सन के साथ आप बिता रहे हो, या मे बी आप इस पर्सन से बहुत लंबा टाइम बातें कर रहे हो आज। सो किसी का एक प्रेजेंस, एक एनर्जी आपके पूरे दिन में बहुत ज़्यादा है, बहुत भारी तरीके से है। एंड दिस इज़ समबडी जो काफ़ी आप कह सकते हो काफ़ी कैरिज्मेटिक है, काफ़ी इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। सो अगर ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे रोमांटिकली जुड़े हुए हैं, या कोई ऐसे पर्सन जिन्हें आप थोड़ा सा पसंद करते हो, या जो आपको थोड़ा सा पसंद करते हैं, देन दिस इज़ अ पर्सन जो काफ़ी गुड लुकिंग है, या ये एक ऐसे पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा आज आपको टाइम दे रहे हैं, या आपके ऊपर एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आप दोनों मिलकर कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, कुछ प्लानिंग वगैरह बना रहे हो, या अगर ये बस आपके माइंड में है तो आप बहुत ज़्यादा टाइम इनके बारे में सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो इनके बारे में। पूरा दिन या ज़्यादा से ज़्यादा समय आप बस यही सोच रहे हो इनके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में। एवरीथिंग इज़ अबाउट दिस पर्सन राइट नाउ। अगर ये कोई नॉर्मल पर्सन है, लाइक रोमांटिकली आप इन्वॉल्व्ड नहीं है, तो दिस इज़ समबडी जो आपके लाइफ में ऐसा नहीं है कि बहुत स्टेबल तरीके से रहते हैं, लाइक आप हर रोज़ इन्हें मिल रहे हो, हर रोज़ इनसे बात कर रहे हो, बट ये एक ऐसे व्यक्ति है जो आपके लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लाइक जब भी आपको कांटेक्ट करते हैं, या जब आप इनसे मिलते हो या बात करते हो, आप इन्हें इग्नोर नहीं कर पाते हो। कहीं ना कहीं आपका नज़र, आपका ध्यान इस इंसान की तरफ चला ही जाता है।
सो दिस इज़ अ डोमिनेटिंग प्रेजेंस जो आप आज आपके लाइफ को थोड़ा सा डोमिनेट करने वाले, आपके दिन को थोड़ा सा डोमिनेट करेंगे, बट नॉट इन अ नेगेटिव वे। इट्स जस्ट कि आप हद से ज़्यादा गिव कर रहे हो इस पर्सन को, या एनर्जी या एफर्ट डाल रहे हो इस सिचुएशन में, जो यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं दैट इट इज़ ओके दैट अगर ये पर्सन इम्पॉर्टेंट है या ये जो भी सिचुएशन है ये कितना भी इम्पॉर्टेंट है, बट प्लीज़ मेंटेन अ बैलेंस, क्योंकि आप इस चीज़ को अपनी लाइफ को ओवर पावर करने दे रहे हो। यू नो दिस पर्सन, दिस सिचुएशन, दिस कनेक्शन इज़ हैविंग लाइक अ अपर हैंड, जो कि हमेशा हमेशा नहीं, लाइक जो कि आपको उतना भी हेल्प नहीं कर रहा है इस 24 घंटे में। सो हैव दैट बैलेंस, हैव दैट एनर्जी जहाँ पर आप अपने आप को इस इंसान के ख्यालों से या ये जो कुछ भी है इस डिसीजन मेकिंग या मेंटल प्रेशर या ओवरवेलमिंग फीलिंग इस पूरे सिचुएशन के बारे में, इससे आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रह पा रहे हो। एटलीस्ट इतना आपको कोशिश करना है। ओके, नाउ आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस एनर्जी ऑफ किसी चीज़ को आप काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रहे थे लाइफ में। ये आपका हेल्थ हो सकता है, ये कोई फ्रेंडशिप, ये कोई पर्सन, ये कोई काम, कुछ पेंडिंग काम बाकी था, कुछ भी, वॉट एवर दिस इज़, लाइक समथिंग जो आप काफ़ी टाइम से जिसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, आप टाल रहे थे इस चीज़ को, क्योंकि मे बी आपके पास टाइम नहीं था, मे बी आप रेडी नहीं थे, मे बी वॉट एवर रीजन्स हो सकते हैं। सो नाउ आई सी इस 24 घंटे में आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हो, इम्पोर्टेंस दे रहे हो, अटेंशन दे रहे हो, बिकॉज एक्चुअली यू आर फीलिंग लाइक सम टाइप ऑफ इंटरेस्ट आपके मन में डेवलप हो रहा है उस चीज़ के लिए या उस काम के लिए, जो अभी तक नहीं था। अभी तक यू वर इन दिस एनर्जी ऑफ कि आप उसके आप उस सिचुएशन को देख ही नहीं रहे थे। आपको पता था कि ये काम है, ये सिचुएशन है आपके लाइफ में, पर आप इस चीज़ की तरफ देख ही नहीं रहे थे, क्योंकि आप या तो बहुत ज़्यादा बिजी थे कहीं और कुछ और करने में। बट नाउ यू आर लाइक कि ठीक है, मैं इस चीज़ पे फाइनली फोकस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। फाइनली आई विल पुट इन सम एक्शन, फाइनली आई विल पुट इन सम अटेंशन टू दिस। सो आप किसी चीज़ को आप रिकवर कर रहे हो अपने लाइफ में, जो आप ऑलमोस्ट खोने वाले थे, या जो आपके ऑलमोस्ट कंट्रोल से बाहर जा चुका था, या बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस के थ्रू ये चीज़ आपके लाइफ में था। लाइक बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहे थे आप इस चीज़ को। ओके, आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस एनर्जी राइट नाउ। इस 24 घंटे से शुरू करके यू आर मैनिफेस्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल इन योर लाइफ। सो मे बी आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप ये कहते हो कि आपके जो एग्जिस्टिंग लोग हैं आपके लाइफ में, एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स या जिन लोगों के साथ भी आपका उठना बैठना होता है, मे बी आप इस एनर्जी में थे जहाँ पे इट्स लाइक कि इन लोगों में कुछ इश्यूज आपको दिखा, इन लोगों में कुछ पैटर्न्स आपको दिखा, एंड यू वर फीलिंग लाइक कि मुझे एक नया मुझे कोई नया जगह चाहिए, नया फ्रेंड चाहिए, मुझे अपना ग्रुप, अपना सर्कल चेंज करना है। बिकॉज़ ये मैसेज शायद सबके लिए नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली है, जो लोग एक ऐसे फ्रेंड्स ग्रुप में या ऐसे कलीग्स के बीच या क्लासमेट्स के बीच या कहीं पर भी थे, जहाँ पे इट वॉज़ गेटिंग वेरी हार्ड, इट वॉज़ गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू कंटिन्यू दैट फ्रेंडशिप, कंटिन्यू दैट वॉट एवर कनेक्शन। ठीक है, बिकॉज आपको ये समझ आ रहा था कि इन लोगों के साथ अभी आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, या इन लोगों को आप आउटग्रो कर चुके हो, इन लोगों की बातें, इन लोगों का सोच, इन लोगों की मे बी परेशानियाँ, या ये लोग जैसे ज़िंदगी को देखते हैं, नज़रिया जो है इन लोगों की, वो आपको पसंद अब नहीं आ रही थी, या वो आपको ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं आप ग्रो कर चुके हो, कहीं ना कहीं ये लोग अभी भी उस इमेच्योर या उस जोन में है जहाँ से आप निकल कर आ चुके हो। सो ये लोगों के साथ आपका अभी भी उठना बैठना शायद होता होगा, लेकिन आप उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं डालते हो, या आप उतना ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं डालते हो, बिकॉज यू नो दैट यू नीड सम बेटर पीपल इन योर लाइफ। सो या तो ये ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं, जो बहुत ज़्यादा लाइक किसी टॉक्सिक पैटर्न को दोहराते हैं, एंड
आपको लगता है कि आपको अभी इन सब चीज़ों से दूर जाना चाहिए, आपको अभी कुछ बेटर लोगों से उठना बैठना चाहिए, आपको कुछ अभी बेटर करना है, यू हैव ग्रोन एज अ पर्सन, तो आपको उस ग्रोथ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो नाउ आई सी कि आप जानबूझकर या अनजाने में जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो है एक नए सेट ऑफ लोग। अब ये लोग हो सकते हैं आपके फ्रेंडशिप में आए, आपके क्लासमेट्स हो, आपके कलीग्स हो, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हो, डज नॉट मैटर कि ये कैसे आएंगे आपके लाइफ में। जो मैटर कर रहा है यहाँ पे इज़ दैट ये एक नए सेट ऑफ लोग हैं जो आपके लाइफ में मैनिफेस्टेड होंगे, बिकॉज आई सी हियर दैट आपका फ्रेंड सर्कल या आपका जो लाइक डेली बेसिस पे आप जिन लोगों से कनेक्ट करते हो, सोशलाइज करते हो, वो आपका जो सर्कल है वो थोड़ा सा लाइक बदल रहा है। एंड इट इज़ अ पॉजिटिव चेंज, इट इज़ अ गुड चेंज, बिकॉज ये जो नए सेट ऑफ लोग आएंगे आपके लाइफ में जिनके साथ ग्रेजुअली आपका एक फ्रेंडशिप बनेगा, उठना बैठना, लाइक एक पहचान बनेगा, ये जो नए लोग होंगे दीज आर द पीपल जो बेटर क्वालिटी ऑफ पीपल है, जो बेटर कुछ आपको दे सकते हैं, जो आपके साथ थोड़ा सा ज़्यादा अलाइनमेंट में हो सकते हैं। ये वो लोग हैं जो आपको फिर कुछ नया सिखा सकते हैं इन अ गुड वे, या आपको लाइक आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। सो दीज आर द पीपल जो आपने ही मैनिफेस्ट किया है, एंड यूनिवर्स इज़ लाइक कि ये लोगों का आना बहुत ज़रूरी था ताकि आप उन लोगों के साथ जो आप इतना इन्वॉल्व हो गए थे उस चीज़ से आप निकल सको, बिकॉज उन लोगों का चैप्टर ऑलमोस्ट आपके लाइफ में ख़त्म होने चला, यू नो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये नए लोग आएंगे एक एक करके तो आप पुराने लोगों को भूल जाएंगे या उन लोगों से आपका रिश्ता ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका रिश्ता रहेगा, बट यू विल अंडरस्टैंड दैट आप जितना टाइम इन लोगों के साथ बिता रहे थे आप उतना टाइम अब नए सेट ऑफ लोगों के साथ बिता रहे हो जो बेटर है, जो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ ऐड करते हैं, ठीक है, ना ही डिसएडवांटेजेस या ना ही आपका ग्रोथ रुक लाइक स्टंट कर देते हैं। इट दीज न्यू पीपल ये हेल्प करते हैं आपको ग्रो करने में, आपको बेटर और बेटर बनाने में। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल जो धीरे धीरे आएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम मे। सो मे से शुरू करके ही आप देखोगे कि ये लोगों की एंट्री होना शुरू हो गया है आपके लाइफ में। बट अगर आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हो जो ऑफ कोर्स मे के बाद है, इन दैट केस आप जिस मंथ में देख रहे हो सकता है उसी मंथ से यू नो यू विल सी द चेंज स्टार्टिंग, बिकॉज ये लोग आने में अब ज़्यादा देर नहीं है, मे बी कुछ ही दिनों का देर है, लाइक दैट। ऑल्सो यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट आपको किसी चीज़ के टूवर्ड्स एक्शन लेना है, बिकॉज इस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगा या दिस इज़ समथिंग जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बट द ओनली ब्लॉकेज हियर इज़ कि आप एक्शन प्रॉपरली नहीं ले रहे हो। सो मे बी आपका कोई एग्ज़ाम आने वाला है, मे बी आपका कोई हेल्थ इशू है, कोई भी चीज़ हो सकता है, समथिंग जो आप या तो डाउट कर रहे हो कि क्या ये चीज़ मुझसे हो पाएगी, क्या मैं इसके काबिल हूँ, क्या मैं ये कर पाऊँगा या पाऊँगी। एंड यूनिवर्स इज़ लाइक कि यस आप कर पाएंगे। आपको ये डर या ये कॉन्फिडेंस की कमी इसलिए हो रही है बिकॉज आपने वो सही तरीके से पहला कदम लिया ही नहीं। यू नो लाइफ में प्रॉब्लम ये है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। आप एक दिन करते हो, 2 दिन करते हो, तीसरे दिन आप नहीं करते हो, तीसरे दिन आप कैजुअली ले लेते हो चीज़ को। सो इफ़ दिस इज़ समथिंग इम्पोर्टेंट, जो मुझे दिख रहा है कि दिस इज़ समथिंग डेफिनेटली इम्पोर्टेंट, यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंटली एक्शन लेते रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रिजल्ट्स आपको 1-2 दिन में शायद ना दिखे, शायद आपको 3 महीने में दिखे, बट एक्शन लेना रिपीटेडली कंसिस्टेंटली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक्शन लोगे रिपीटेडली तभी जाके सक्सेस आपको गारंटीड होगा, कि गारंटीड सक्सेस आपको मिलेगा। लेकिन आप 1-2 दिन करोगे फिर छोड़ दोगे, फिर करोगे फिर छोड़ दोगे, तो उसमें सक्सेस पाने में आपको ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। सो इट इज़ बेटर कि आप कंसिस्टेंटली एफर्ट दें, आप काइंड ऑफ एक बैलेंस मेंटेन करें, एक रेगुलरिटी मेंटेन करें इस एक्शन में, इस चीज़ में, ताकि आपको सक्सेस बेटर मिल सके। एंड सक्सेस आपको मिलेगा अगर आप कंसिस्टेंट हो तो।
इस बारे में आप श्योर हो सकते हो कि सक्सेस यहाँ पे आपको मिलेगा इफ़ यू आर कंसिस्टेंट। ठीक है, सो आई थिंक दोज वर द मैसेजेस हियर। लेट्स सी। Yeah, let's see what is your channeled messages। एंड येस, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, करके आप कुछ क्वेश्चंस है मन में तो पूछ सकते हो यूनिवर्स से या किसी स्पेसिफिक पर्सन से। एंड मैं कुछ चैनल्ड मैसेजेस निकालूंगी, तो हो सकता है कि आपके क्वेश्चंस का आंसर इन चैनल्ड मैसेजेस में हो आज। So let's see, let's start up. You can pause the video if you want more time. Let's see what are the channeled messages from the universe या कोई specific person. What are the channeled messages जो आज मिलना ज़रूरी है। Okay, we have the Four of Swords, Six of Swords, Page of Wands, World, Tower, and the Three of Cups, Four of Cups, and bottom deck energy है the Fool energy. Okay. आई फील लाइक फर्स्ट मैसेज, एंड आई थिंक ये मैसेज बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, बहुत ही स्पेसिफिक है। सो मुझे नहीं पता ये कितने लोगों को रेजोनेट करेगा, बट ये बहुत कम लोगों को रेजोनेट करेगा। अगर ये आपके लिए है तो आपको पता है ये आपके लिए है। आपका कोई रिलेशनशिप या कोई फ्रेंडशिप या फैमिली में किसी के साथ आपका रिश्ता अगर रिसेंटली बहुत ख़राब हो गया है, इट इज़ बिकॉज किसी ने, आपके जान पहचान वालों में से ही किसी ने आपके सामने वाले इंसान का कान भारी किया है। लाइक इफ़ दिस इज़ लाइक अ रिलेशनशिप, आपके ही किसी फ्रेंड ने इस इंसान को, लाइक आपके पार्टनर को, आपके बारे में कुछ ऐसा कहा है या कुछ ऐसे मैनिपुलेशंस, ऐसे एलिगेशंस दिया है जो इस इंसान के, आपके पार्टनर के मन में कुछ जहर भरा है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी डिस्टर्बिंग। देयर इज़ डेफिनेटली अ पर्सन, आप जिन्हें जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, जो ये सब कर रहे हैं। आइदर ये पर्सन जेलस थे, आइदर ये पर्सन लाइक आपका अटेंशन फुल फॉर्म में चाहते थे। दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड एनर्जी। लाइक ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड और वैसी वाली एनर्जी है, बट यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ दिस पर्सन। सो ये जिन लोगों को, गिने चुने लोगों को ये चीज़ रेजोनेट करेगा, आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो दैट आपके लाइफ में एक ऐसा इंसान है, दिस कैन बी अ फीमेल, दिस कैन बी अ मेल, जो आपके बहुत करीब है, लेकिन ये पीठ पीछे आपका ही काइंड ऑफ सर्वनाश करना चाहते हैं। ये पीठ पीछे आपके बारे में ही लोगों के मन में जहर डालते हैं। ये उन लोगों को आपसे दूर करना चाहते हैं जो आपके बहुत करीब आ सकते थे, आने के चांसेस है, या फ्यूचर में आने की कोशिश करेंगे, या तो इस वजह से कि ये खुद एकमात्र ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जो आपके करीब हो, एंड आपके करीब ये किसी और को आने नहीं देना चाहते, या फिर दिस पर्सन इज़ जस्ट जेलस कि कैसे आपको क्यों प्यार मिलता है, आपको क्यों कुछ अच्छा होता है आपके साथ, उनके साथ क्यों नहीं होता, जस्ट जेलस पर्सन। सो
You need to be careful. फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन एक वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ज़रूरी नहीं है एक्चुअली, बट जस्ट फॉर रेफरेंस कि अगर आपको शक है तो इट्स ट्रू। आई ऑल्सो गेट अनदर मैसेज जहाँ पर कोई पर्सन ये आपके करियर में या आपके लव लाइफ में या आपके पर्सनल लाइफ में कहीं पर भी हो सकते हैं। कोई पर्सन बहुत रिसेंटली या तो ये पर्सन ऑलरेडी ये चीज़ कर चुके हैं या करेंगे, दैट इज़ ये किसी चीज़ पे आपको मना करेंगे, रिजेक्शन, ठीक है। समथिंग लाइक आपने इस पर्सन को कुछ कहा था, कुछ एक्सपेक्टेशंस रखे थे आपने, एंड दिस पर्सन जस्ट रिजेक्ट्स दैट आउट। दिस पर्सन इज़ लाइक कि नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या मुझसे नहीं हो पाएगा, या आई डोंट थिंक दिस इज़ अ गुड आइडिया। सो देयर इज़ सम रिजेक्शन कमिंग फ्रॉम दिस पर्सन। लेकिन मेन मैसेज यहाँ पे ये नहीं है। मेन मैसेज ये है कि रिजेक्शन के बाद एक नई बिगिनिंग होगा। सो मान लेते हैं कि अगर ये कोई लव सिचुएशन है जहाँ पे इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया है रिसेंटली या करेंगे रिसेंटली, इन दैट मैटर डोंट थिंक कि ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो चुका है। नो, देयर इज़ गोइंग टू बी अ रीस्टार्ट इन द चैप्टर। कहानी डिफरेंट तरीके से, प्लॉट ट्विस्ट यहाँ पे होगा, बट अभी के लिए जो जानना ज़रूरी है इज़ अ रिजेक्शन इज़ कमिंग टू यू, एंड यूनिवर्स इसलिए ये पहले से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप उस रिजेक्शन को दिल पे ना लें। आप उस रिजेक्शन को ये ना सोचे कि ओ माई गॉड, लाइक दिस इज़ ओवर, दिस हैज़ एंडेड, या मैं इस रिजेक्शन को कैसे हज़म करूँ, ये कैसे हो गया मेरे साथ। नो, डोंट टेक दिस पर्सनली। ये रिजेक्शन आपके लिए नहीं है, ये रिजेक्शन इस पर्सन के लिए है, क्योंकि ये पर्सन जैसे ही आपको रिजेक्ट करेंगे किसी चीज़ के लिए, वैसे ही इस पर्सन के लाइफ में प्लॉट ट्विस्ट शुरू होगा। सो इनको ये रिजेक्शन करने दीजिए, इन्हें इस चीज़ से मुंह मोड़ लेने दीजिए, इन्हें नेगेटिव बातें करने दीजिए, बिकॉज ये इनके लाइफ, लाइक यूनिवर्स उस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं उनके लाइफ में। सो डोंट टेक समथिंग पर्सनली जो किसी से आपको मिले, आपको नेगेटिव लगे, दैट रिजेक्शन या कुछ नेगेटिव कह दिया इस इंसान ने तो मतलब कि सब ख़त्म हो गया। नो, सो वॉट एवर दिस पर्सन सेज, बस चुपचाप उसे सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कुछ मेच्योर तरीके से बातचीत करना है आप वो कीजिए, बट डोंट रिएक्ट इन अ वेरी ड्रास्टिक मैनर। रिएक्शन इतना ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। लेट इट कम, let the person say, let it happen, and just have faith. Okay, another message is this is not a time to take risk. अनकैलकुलेटेड चीज़ें करना, ड्रास्टिक एक्शंस लेना, मूवमेंट लेना, डिसीशंस लेना, ये वो समय नहीं है। क्योंकि जो लोग ऐसा करने जा रहे हो लाइफ में, या हर चीज़ को आप शॉर्टकट तरीके से करने की कोशिश कर रहे हो, बाद में जाके आप फंसेंगे। देयर इज़ नो शॉर्टकट। सो एंड अगर आपको कोई कह भी रहा है या रही है दैट आप शॉर्टकट ले ले, डू दिस डू दैट, यू नो, किसी ने ऐसे करके कुछ हासिल कर लिया था ज़िंदगी में, डोंट फॉल इनटू द ट्रैप। किसने क्या किया था दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर कल को आप फंस गए, कोई बचाने नहीं आएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इस टाइम पे लाइफ में वही चीज़ें करें जो आप खुद से करना चाहते हैं, जिसमें कोई शॉर्टकट या कोई ऐसा अनलॉफुल एक्ट्स नहीं है। जो बिल्कुल लॉफुल है या जो बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें हैं, आप उन्हीं में विश्वास कीजिए। यू नो, जिन चीज़ों में आपको लगे कि रिस्क है या कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या जो मैं किसी को बता नहीं सकता, बता नहीं सकती, ऐसे कामों में अपने आप को मत डालिए, बिकॉज़ बाद में आप पछताएंगे।
it's very clear here. Okay. Yeah, so I think those are the messages, not much but very specific messages थे आज. So जिन लोगों के लिए ये था, I think आपको ये ज़रूर हेल्प किया होगा. So thank you so much for watching. मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. एंड अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब if you are new here. So take care, have a great day ahead, God bless you and goodbye.